नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। पाप का पार्लर, जी हां, राजधानी की सड़कों पर जिसमें फरोशी का ऐसा खौफनाक नेटवर्क सक्रिय है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मरीन ड्राइव की चकाचौंध के ठीक सामने सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर स्पा सेंटर्स में शर्म की सौदेबाजी चल रही है। बीएस टीवी के कैमरे में कैद तस्वीरें सिस्टम की पोल खोलती हैं और कई बड़े सवाल भी खड़े करती हैं। जब शहर के बीचों बीच ये हालात हैं, ये हाल हैं, तो बाकी इलाकों में क्या हो रहा होगा? नए कमिश्नरेट सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए बीएस टीवी का सनसनीखेज एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन। बीएस टीवी का बड़ा खुलासा। स्पा के नाम पर पाप के पार्लर का पर्दाफाश। मसाज की आड़ में मर्यादा का कत्ल। खाकी की नाक के नीचे जिस्म का व्यापार। बीच शहर में बदन का बाजार, कौन जिम्मेदार? बीएस टीवी के कैमरे में ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जो आपके होश उड़ा सकती हैं। ये मरीन ड्राइव है और मरीन ड्राइव का ये पॉश इलाका है जहां पर दिन भर चहल पहल बनी रहती है। और ठीक मरीन ड्राइव के सामने समाया द फैमिली सलून एंड स्पा ऐसी करतूत कर रहा है जो सरेआम हर किसी को शर्मसार कर दे। ये सलून, ये स्पा सेंटर जिस्म फरोशी के बाजार को और गर्म कर रहा है। और ये पूरा मामला मरीन ड्राइव में तेलीबांधा थाने क्षेत्र में सरेआम चल रहा है। ना किसी का खौफ है, ना पुलिस की कोई धौंस है, ना किसी का कोई डर है। खुलेआम जिस तरीके से जिस्म फरोशी का ये जिस्म का बाजार ये गर्म है, वो भी आपको आगे दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए। ये नजारा रायपुर के सबसे पॉश इलाका मरीन ड्राइव और पुलिस कमिश्नरेट का तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। लेकिन इसी थाने की नाक के नीचे स्पा सेंटर समाया में सरेआम बदन का सौदा चल रहा है। समाया द फैमिली सैलून एंड स्पा से बीएस टीवी के कैमरे ने वो सच कैद किया है जिसे देखकर सिस्टम के होश उड़ जाएंगे। देखिए कैसे ये रिसेप्शनिस्ट मसाज की आड़ में फुल एंजॉयमेंट का रेट कार्ड थमा रही है। पहले थेरेपी का झांसा, फिर लोकल या नॉर्थ ईस्ट लड़कियों का ऑप्शन। बेशर्मी की हद देखिए। ये महिला खुलेआम कहती है कि सर ये पैकेज ले लीजिए, मजा आ जाएगा। देखिए पाप के इस अड्डे का कच्चा चिट्ठा कैसे बीएस टीवी के कैमरे में कैद हुआ है। ना 30 देखिए, आप 30 मिनट्स वाला ले लीजिए, आप क्रीम वाला ले लीजिए। आपको उसमें बेनिफिट है, आपको उसमें बेनिफिट है। एक ना सबसे पहले तो स्वीडिश करवा दीजिए। पेमेंट कर एक ना मेरा बस करवा दीजिए, अभी स्वीडिश बस करवा दीजिए। पेमेंट कर कैसा रहेगा? ऑनलाइन कैश? नहीं, कैश। आरोमा में जाते हैं। और इस पर अगर आगे जाऊंगा तो फंस जाऊंगा मैडम। आप भी ले लीजिए सर जी। स्टाफ ना कॉपरेटिव अच्छी है, इसलिए बोल रही हूँ, बहुत अच्छी है। बट आइए जाइए ना सर जी, मैं करा दूँगी। अच्छा खासा इतना ही नहीं, जिस्म का असली बाजार अब शुरू होता है जब रिपोर्टर थेरेपी रूम में पहुंचता है। थेरेपिस्ट खुलेआम पैसे की डिमांड करती है और बताती है कि किस चीज के कितने पैसे लगेंगे। यहाँ तक कि तमाम जो दावे हैं पुलिस के, प्रशासन के कि रायपुर में सब कुछ ठीक है, उनकी भी सच्चाई खुलती है बंद कमरे में। जिस्म का बाजार कैसे बिकता है ये भी सुन लीजिए। तो रोजी और क्या क्या सर्विस देते हो आप? बॉडी टू बॉडी टॉपलेस सेंटर। क्या क्या चार्ज है उसके? चार्ज क्या क्या है? बॉडी टू बॉडी और हैंड ड्रॉप का? बॉडी टू बॉडी का 5 लेते हैं समय। 500। 5000। और हैंड ड्रॉप? टॉपलेस सेंटर का 3 लेते हैं। अब असली खेल थेरेपी के बाद शुरू होता है, जहां सर्विस नहीं सौदेबाजी की अगली परत खुलती है। दावा किया जाता है कि अगर मजा नहीं आया तो 2-2 लड़कियों से फिर से इंतजाम कर दिया जाएगा।
रिसेप्शनिस्ट बेहिचक कहती है लोकल लड़कियां ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देती हैं। कैमरे में कैद ये तस्वीर, ये बातचीत चौंकाती नहीं, सिहरन पैदा कर देती है। सुनिए बाहर क्या क्या खुलासे होते हैं। कैसा लगा? अच्छा नहीं था? मैं तो बोली थी आपको खाने को। मौका ज़्यादा अच्छा है क्या? हाँ, और बर्थडे भी है, अच्छी भी है। अभी रात के लिए कोई मिल जाएगा मैं होम सर्विस तो नहीं करवा पाऊंगी, बट यहाँ करवा कहीं होटल में या फिर ऐसा कुछ? पहले ही क्लियर किया। नहीं, अगर आपको आना है 8:30 बजे 9 बजे आ जाइए, मैं 2 स्टाफ है बहुत अच्छे से करवा दूँगी। आप लोगों की नीड समझ रही हो, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है बोर्ड पर। यहाँ पे आपका एसी भी ठीक से काम नहीं किया, मैं दूसरा रूम दूँगी, वो रूम छोड़ दीजिए आप। तब इरिटेट हो गया ना नहीं नहीं, वो रूम नहीं दूँगी मैं आपको, दूसरा रूम दूँगी। ये सब इसलिए भी क्योंकि आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। आपके घर के बगल में स्पा की आड़ में बदन का बाजार गर्म हो सकता है। इसलिए भी तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी BSTV पहुंचा, जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी। जिम्मेदार अधिकारियों ने, जिम्मेदार लोगों ने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए। इधर इस पूरे जिस्म फरोशी के धंधे पर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी सिर्फ पल्ला झाड़ने में लगे हैं। जिन अधिकारियों को बदन के बाजार को बंद करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। जी, सेंट्रल जोन में जितने भी स्पा संचालित हैं उन पे लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाती है और जो भी उनमें काम करने वाले लोग हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाता है। अगर किसी भी तरह की ऐसी सूचना चलती है कि उनमें किसी तरह का अवैध गतिविधि कुछ भी संचालित हो रही है तो उस पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। बेसिकली ये नगर निगम से गुमास्ता लाइसेंस लेते हैं, उसके पास एक सूचना आती है कि हम यहाँ पे स्पा सेंटर चला रहे हैं और पुलिस का कार्य बस इतना होता है कि उसमें काम करने वाले लोग हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए। तो हमें अगर किसी तरह की भी अवैध गतिविधि अगर पता चलती है वहाँ पे तो वो पुलिस वहाँ पे जाके कार्यवाही करती है। जिसमें फरोशी के गढ़ में क्राइम फाइल के चैप्टर पर महिला आयोग की अध्यक्ष का भी बयान सामने आया। डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि पुलिस रायपुर के एप्स्टीन फाइल का वेट कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके के जो स्पा हैं यदि नियमों का उल्लंघन करके नाबालिग बच्चियों से यदि काम करा रहे हैं और दूसरे स्टेट से लड़कियों को ला करके यदि काम करा रहे हैं तो ये सब कुछ पुलिस विभाग को अपने जानकारी में रखना चाहिए। एक मकान मालिक और किराएदार का तो आप एंट्री का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु जो इस तरीके से सार्वजनिक दुकानों के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से यदि अनैतिकता परोसी जा रही है और इनडायरेक्ट में कहा जाए तो ये लड़कियों के माध्यम से कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का कल्चर है और अभी तो करंट में एप्स्टीन फाइल्स चल रही हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ की पुलिस इस बात का इंतजार करेगी कि यहाँ पर भी नाबालिग बच्चियों के साथ कोई एप्स्टीन फाइल बने या फिर किसी को ब्लैकमेल करें? अब जब जिस्म और हुस्न का बाजार बंद नहीं हो रहा है तो पुलिस कटघरे में है। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि ये पुलिस की नाकामी है, पुलिस प्रशासन को कड़ाई से कार्रवाई करना चाहिए। पूर्व की जो रिपोर्ट आई, न्यूज आई, खबरें आई, उससे तो यही लगता है कि स्पा सेंटर के चालू करने के नियम सरकार को कठोर करने चाहिए या नगर निगम को या शासन, जिला प्रशासन को इसके लिए कठोर कुछ नियम बनाने चाहिए। जिस तरीके से स्पा सेंटरों में गलत कार्य में वो लिप्त पाए जाते हैं उन पे काफी उनकी खबरें भी आई तो सामाजिक ताने बाने को ये सब डिस्टर्ब करते हैं। तो इन पे कोई कठोर नियम लाने चाहिए, जैसे कि रेस्टोरेंट को लेके होती है कठोर, 2-3 जगह से परमिशन हो, समय समय पर इनके कार्यशैली की इनकी ऑडिट भी किए जाने चाहिए। अगर कोई स्पा सेंटर खोलना भी चाहे तो तमाम बड़े नियम इन पे थोपने चाहिए। कुछ कड़ी कानूनी प्रक्रिया, चालू करने की प्रक्रिया को थोड़ा और स्ट्रांग करना चाहिए ताकि सामाजिक ताने बाने थोड़े से अच्छे रहे। इस तरीके गलत कार्य में जो रिपोर्टें आ रही है उस पर बहुत हद तक बैन लग सके। ये तो सिर्फ एक समाया स्पा की हकीकत है, लेकिन रायपुर की गलियों में ऐसे ना जाने कितने पाप के ठिकाने बेखौफ चल रहे हैं। शहर के चप्पे चप्पे पर जिस्म का ये बाजार किसी न किसी रसूखदार के संरक्षण में धड़ल्ले से फल फूल रहा है। अब सवाल ये कि रायपुर की गलियों में पाप के कितने ठिकाने? गूगल मैप्स और जस्ट डायल पर स्पा सेंटर की लिस्ट। रायपुर में छोटे बड़े मिलाकर 100 के आसपास स्पा सेंटर। बड़े और ज्यादा लोकप्रिय स्पा सेंटर 10 से 15 के बीच। नए और लोकल स्पा सेंटर खुलते और बंद होते रहते हैं। साफ है ये महज एक स्पा की कहानी नहीं हो सकती। ये स्टिंग राजधानी रायपुर के माथे पर लगा वो कलंक है जो व्यवस्था की मिलीभगत से गहराता जा रहा है।
सवाल उस कमिश्नरेट सिस्टम पर भी है जिसे सुरक्षा की ढाल बनाया गया था, लेकिन उसी की सरपरस्ती में आज मर्यादा की सरेआम नीलामी हो रही है। आखिर नगर निगम और श्रम विभाग जैसे जिम्मेदार तंत्र इन पाप की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस किस आधार पर बांट रहे हैं? अब सवाल यही कि क्या पुलिस की खुफिया आंखें इतनी धुंधली हो गई कि उन्हें पौष इलाके में चलता यह घिनौना कारोबार नजर नहीं आता? सवाल ये भी कि क्या संरक्षण की डोर इतनी मजबूत है कि कानून का हाथ वहां तक पहुंचने से कतरा रहे हैं? बीएसटीवी के इस खुलासे के बाद अब गेंद प्रशासन के पाले में है। देखना होगा कि हुक्मरान इन रसूखदार पर कार्रवाई की नजीर पेश करते हैं या फिर जांच के नाम पर महज खानापूर्ति होकर रह जाएगी। बीएसटीवी के लिए रायपुर से शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट, ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा, जिस तरीके से बीएसटीवी ने तमाम खुलासे किए हैं। और एक बात जो पूरी समझ में आती है, सिर्फ एक स्पा की ये कहानी नहीं है, ये कहानी है राजधानी के तमाम स्पाओं की, तमाम इस तरह के सैलून्स की, जहां पर लगातार जिसमें फरोशी का ये काम चल रहा है। और कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बावजूद भी ये हालात हैं जो गंभीर सवाल पैदा करते हैं। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमीम रहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। शमीम जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और समाज सेवी हैं सरस्वती वर्मा जी। सरस्वती जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। सबसे पहले सरस्वती जी आपके पास मैं आऊंगा, क्योंकि समाज से जुड़े मुद्दों पर आप बात रखती हैं और ये जो मसला है, सामाजिक मसला भी बहुत गंभीर है। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी स्थिति बन रही है, लगातार स्पा के नाम पर जिस फरोशी का बाजार चल रहा है, राजधानी में ये हालात हैं। और जो तमाम और भी अगर भीतर और भी ऐसे बताए जाते हैं, 100 के आसपास यहाँ बताए जाते हैं, तो ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि इस तरह की स्थिति क्यों बनी है। क्योंकि जिस तरीके से अगर खुलेआम जिस फरोशी का काम धंधा चल रहा है, तो समाज का वातावरण भी खराब होता है। इस मसले को आप कैसे देखती हैं? क्या कुछ इस पूरे स्टिंग के बाद आप कहेंगे? सबसे दुखद विषय है कि हमारे रायपुर महानगर में इस तरह की सेंटरों की संस्था बढ़ती जा रही है। इसकी जानकारी सरकार को है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को इन पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पुलिस की मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने रिपोर्ट देखी है, पुलिस या व्यवस्था की तो असफलता ही है, नाकामी है। क्योंकि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं लगातार, क्योंकि एक स्पा की कहानी नहीं है, कितना असर इसका समाज पर पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं, कई बड़े शहर हैं जो देश के, जहां पर रेड लाइट एरियाज होते हैं, लेकिन उसकी अलग जगह होती है, वहां का एक वातावरण अलग होता है। लेकिन अगर राजधानी में खुले तौर पर, जहां पर एक पूरा व्यापार का माहौल है, या फिर कई स्कूल संस्थान होंगे, वहां आसपास अगर ये स्थिति है, तो कितना बुरा असर इसका आप देखती हैं समाज के ऊपर? सरस्वती जी। जैसा कि मैंने आपका प्रश्न सुना, तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पूरे विषय पे मेरा ये कहना है कि कोई भी लाइसेंस, गुमाश्ता लाइसेंस जिसकी आपने बात कही, जिसको मैंने सुना, कि अगर नगर निगम किसी मतलब कहना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अगर अपना लाइसेंस यानी अनुज्ञप्ति जारी करता है, जिसे हम गुमाश्ता लाइसेंस कहते हैं, और हर दुकान वाले को, व्यापार करने वाले को अपने दुकान में उसको लगाना होता है। लेकिन सिर्फ किसी को लाइसेंस देने का, अनुज्ञप्ति देने के बाद इतिश्री नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर आपकी नगर निगम की सीमा के परिक्षेत्र में कोई ऐसा काम के लिए लाइसेंस लेता है कि मसाज है, ब्यूटी पार्लर है, या फिर किसी भी तरह का कोई थेरेपी का लेता है, और वो यूनिसेक्स है, यहाँ पे जहाँ पर महिला और पुरुष का आने का मतलब बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का लिंग का प्रतिबंध नहीं है, तो वैसी स्थिति में हमको ये करना चाहिए नगर निगम को कि वो समय समय पे उसका औचक निरीक्षण करे कि जिस बात के लिए उनका लाइसेंस जारी हुआ है वहां पर वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि कानून, यानी जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, क्षेत्राधिकार में ये आता है, ये जो परिक्षेत्र जिसको आपने दिखाया, तो उसको वहां पर समय समय पे औचक निरीक्षण के साथ साथ सख्ती से इस बात की जानकारी देना जरूरी है कि वहां पर इसके अतिरिक्त और क्या क्या काम हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ जो है विभिन्न राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर सर्वाधिक, पहले की बात कह रही हूँ, सर्वाधिक
मतलब कहना चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे मामले बने। यहाँ की युवती और युवकों को बाहर नौकरी का झांसा देके, अच्छा प्रलोभन दे करके बाहर ले जाया गया, फिर उनसे अनैतिक कार्य करवाए गए, बंधुआ मजदूरी तक की बात सामने आई। कई लोगों ने उनको अपने पास बंधक भी रखा। लेकिन बाद में अब ये स्थिति बन रही है कि बाहर राज्यों के लोग भी यहाँ पर ला करके उनसे, खास तौर से नाबालिग जो वयस्क नहीं हैं, उनको अच्छा पैसे का, अच्छा काम का लालच दे करके हम वाकई में देखते हैं और बाहरी राज्यों से भी लड़कियों यहाँ पर आती हैं, उनको लाया जाता है और इसका एक बड़े स्तर पर इस जिस फरोशी का ये पूरा बाजार है। तमाम कानूनी पहलू और हैं शमीम जी, इस पर हम चर्चा आपसे करेंगे। हमारे साथ सरस्वती जी जुड़ी हुई हैं। सरस्वती जी, जैसे कि सवाल मैंने पहले आपसे किया कि सामाजिक तौर पर इसका कितना बुरा असर अभी पड़ रहा है और खासकर जो स्कूल क्षेत्र हैं, कोचिंग संस्थान आसपास में होंगे, क्योंकि राजधानी के मुख्य क्षेत्र की पूरी घटना है, पूरी तस्वीरें हैं, पूरा पॉश इलाका माना जाता है मरीन ड्राइव और जिस तरीके से तेलीबांधा थाना क्षेत्र है, मरीन ड्राइव के सामने अगर इस तरह के स्पा चल रहे हैं तो कितना बुरा नकारात्मक असर समाज पर इसका पड़ता आप देख रहे हैं? समाज पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी सेंटर खोली जा रही है। लाइसेंस दे देते हैं श्रम विभाग वाले, उनके बाद उनको छोड़ देते हैं, उन पर निरीक्षण नहीं किया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि वहाँ पर जाके बाकायदा निरीक्षण करे कि वहाँ पर लाइसेंस के नाम पर क्या, कौन सा धंधा हो रहा है, क्या कर रहे हैं। हमारी लड़कियों को आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो बेरोजगारी के नाम पर लड़कियों को बहला फुसला कर काम के नाम पर उनको बुलाया जाता है। वहाँ पर उनको जानकारी नहीं होती कि वहाँ पर कौन सा काम चल रहा है, वो तो बस फंस जाती है उनके जाल में। ये कुछ बाहर से आए लोग ये सब धंधा हमारे छत्तीसगढ़ में आकर रायपुर में चला रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये सेंटर एक ही जगह है, रायपुर में न जाने कितने जगह स्पा सेंटर के नाम से चलाए जा रहे हैं। तो मैं हमारे समाज के सभी माताओं बहनों से निवेदन करती हूँ कि अपनी बच्चियों पर अच्छे से ध्यान दें, उन पर क्या कहते हैं कि उनको निगरानी करें, अपना अंकुश रखे और उन पर अपना ध्यान दे कि लड़कियां कहाँ जा रही है, किनके कहने पर जा रही है, कौन से काम पे जा रही है, किस जगह पे जा रही है। जी, इससे पूरे समाज के तौर पर, क्योंकि आप तमाम सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करती हैं, जुड़ी हुई हैं, किसकी नाकामी मानती है? देखिए, खुले तौर पर प्रशासनिक और पुलिस की नाकामी तो है ही कि इस तरह से जो पार्लर के नाम पर इस तरह के पूरे जिस भरोसे का धंधा चल रहा है, लेकिन क्या ये उन लोगों की नाकामी भी है कि हम समाज को इस तरीके से नहीं कर पाए हैं कि पैसों के लिए छोटी छोटी बच्चियां से लेके कई तरह की युवक युवतियां इसमें शामिल रहते हैं। जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जो बातचीत पूरी आपने सुनी होगी, या फिर वो समाज जो इन पर पहुंच जाता है, जो लोग इसकी सर्विस लेने पहुंच जाते हैं, इनको और बढ़ावा मिलता है, किसकी नाकामी आप इसे मानती हैं सरस्वती जी? मैं तो कहूँगी पुलिस प्रशासन को इन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी नाकामी मानती हूँ मैं, क्योंकि शासन प्रशासन उनको ध्यान देना चाहिए, पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए कहाँ पर कौन सी गतिविधियां हो रही है, किस जगह पर कौन से सेंटर खोले जा रहे हैं और कहाँ पर कार्रवाई तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ अनलीगल कार्य होते हैं तो उनकी कंप्लेन नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी जिस सोसाइटी में, जिस जगह पे ये अनलीगल कार्य होते हैं, इस के नाम पर चलाए जाते हैं, वहाँ पर रहने वाले सोसाइटी के लोग, समाज के लोग को आपत्ति करनी चाहिए, उनको सबसे पहले भेजना चाहिए। उनके बाद उनसे काम नहीं होता तो कंप्लेन तो जाती है। तो पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करे, तत्काल संज्ञान में ले और उन पर तुरंत कार्रवाई करे। और ये ऐसा एक ही स्पा सेंटर नहीं है, रायपुर में न जाने कितनी जगह ऐसी सेंटर हैं जिन पर अवैध रूप से कार्य किए जाते हैं, जिन्हें मासूम लड़कियां बिना वजह फंस जाती हैं और उनको पता ही नहीं रहता कि वो किस कार्य के लिए जा रही, किस काम के लिए जा रही, उनको तो बहला फुसला के ले जाया जाता है। तो पुलिस प्रशासन को कहूंगी और हमारी सरकार से भी निवेदन करूंगी कि उस पर संज्ञान मिले और कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने कहा, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो हमने स्टिंग ऑपरेशन देखा है, और सीधे तौर पर एक ही बात यहाँ पर नजर आती है कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू है राजधानी में और वहां पर भी हालात हैं, क्योंकि जिसकी गारंटी जहां होनी चाहिए वहां पर भी अगर नियमों का खुला उल्लंघन है, जिस पर उसी का बाजार खुलेआम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। लेकिन समाज के लिए भी गंभीर चिंतन का यह विषय है। शमीम रहमान जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, कानून क्या कुछ कहता है अगर इस तरह के जो और भी व्यापार चल रहे हैं अवैध तरीके से, जो पार्लर के नाम पर, सैलून के नाम पर जो इस तरह के कारोबार किए जा रहे हैं, जिस फरोशी का धंधा चल रहा है, क्या इसमें कानून में प्रावधान है? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे स्पाओं पर किस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए जो अब तक नहीं लिया गया है? देखिए कि कानून ने तो अपने प्रावधान बहुत सख्त बनाए हुए हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम बना हुआ है, जिसका उद्देश्य ये है कि महिला या पुरुष, हमारा कानून किसी लिंग भेद पर नहीं है। वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य कराया जाता है जो समाज और परिवार और देश की मर्यादा के
अनुकूल नहीं है और वो समाज, परिवार और जो देश है उसमें सुनने में, देखने में अच्छा नहीं लगता है, अवांछनीय नहीं है। तो वैसी स्थिति में कानून में बहुत सख्त प्रावधान है कि आप उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शोषण आप नहीं कर सकते। अगर वो नाबालिग है तो आपको ये लिखना पड़ता है, सब जगह डिक्लेरेशन है, जैसा कि आप लोग देखे भी जिस होंगे। तरीके से जो लाइसेंस की बात भी कही जाती है, आपने गुमास्ता का जिक्र भी किया, क्योंकि जो लाइसेंस लिए जा रहे हैं वो पार्लर के नाम पर लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस फरोशी का जो धंधा चल रहा है, ठीक है, सरस्वती जी ने कहा कि ये सिर्फ एक स्पा सेंटर है, लेकिन तमाम स्पा सेंटर ऐसे हैं जहां पर बहुत इसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है। लोगों को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि यहाँ पर क्या कारोबार चलता है और किस लिए लोग जाते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर खुलेआम चल रही हैं और पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, फिर भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कानूनी तौर पर क्या प्रावधान है? ऐसी दुकानों पर, ऐसे कारोबारियों पर, इस तरह के पूरे संचालकों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसको हमारे थाना क्षेत्र में सूचना दे करके और हमारे नगर निगम क्षेत्र में और श्रम विभाग में इसकी शिकायत की जाकर उसकी लिखित शिकायत और मौखिक शिकायत की जा सकती है। अगर महिला से संबंधित कोई मैटर है तो महिला थाना भी है, आप वहां पर शिकायत करके एक लिखित पावती ले सकते हैं, मौखिक भी दे सकते हैं। आजकल तो सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। आपको लगता है कि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि वहां पर हो रही है जो कि संदिग्ध है और किसी भी प्रकार का सामान्य व्यवहार नहीं है। आजकल देखने में बहुतायत आ रहा है कि ब्यूटी पार्लर में, मसाज सेंटर में और थेरेपी सेंटर में उसको यूनिसेक्स लिख करके दोनों ही, मतलब महिला और पुरुष दोनों का प्रवेश बिल्कुल आबाद रूप से कर दिया जाता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन उसके आड़ में, किसी थेरेपी के आड़ में अगर कोई ऐसा अनैतिक व्यापार करता है तो निश्चित तौर से इसकी शुरुआत एक दिन में नहीं होती और एक दिन में ही इस व्यापार को करने का जो साहस व्यक्ति पर आता है, किसी जो व्यक्ति उसको करता है, जो जिम्मेदार है, वो कहीं ना कहीं किसी के प्रश्रय में बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक कहा, क्योंकि लंबे समय से अगर इस तरह की गतिविधियां चल रही होती हैं तभी एकदम से इस तरह से तस्वीरों में चीजें दिखाई देती हैं। तमाम बातों का जिक्र आपने किया, समय कम है, शमीम जी आपको मैं रोक रहा हूँ। सरस्वती जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से शमीम जी कह रही हैं कि लगातार इस तरह के मामले हैं, बहुत स्पाव में बहुत नॉर्मल बात है और लगातार लंबे समय से चीज चली आ रही हैं। अब क्योंकि सभी को पता है कि स्पा सेंटर में क्या हालात होते हैं, क्या चीजें हो रही हैं, और इन चर्चाओं के बाद भी जब हम वहां पर गए तो हमने पूरे एक्सक्लूसिव तस्वीरें बयां की हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या पुलिस इससे अछूती रही होगी? क्योंकि क्या शिकायत करने पर ही चीजें होंगी? कमिश्नर सिस्टम लागू है, उम्मीद तो की जा सकती है कि स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए था, स्वतः एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या कुछ इस पूरी व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे सरस्वती जी? ये जो स्पा के नाम पे जो कार्य किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी के अंदर में किया जा रहा है, किसी न किसी का सह जरूर है, वरना इतना बड़ा स्पा सेंटर के नाम पर जगह जगह कार्रवाई नहीं की जाती। तो सबसे पहले सरकार को हम इनको ढूंढना चाहिए कि इनके सह पे किया जा रहा है। ये इनलीगल कार्य तो अपने मन से करेंगे ही नहीं, उनको किसी न किसी के सह अवश्य है, तभी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और जिसमें पड़ोसी में उतर कर लड़कियों को धंधे में धकेला जा रहा है। तो मैं समाज को यही कहना चाहूंगी, पुलिस प्रशासन को यही कहना चाहूंगी, कानून को यही कहना चाहूंगी, इन पर कड़ी से कार्रवाई किया जाए और तुरंत एक्शन में लिया जाए, क्योंकि इनके इस पर कार्य करने से महिलाएं तो जा रही हैं, बच्चे तो जा रहे हैं, वहाँ का पूरा माहौल खराब हो रहा है, समाज में गलत वो जा रहा है, मैसेज जा रहा है। तो इन पर अगर कानून तुरंत कार्रवाई करती है, उनको संज्ञान में लेती है, तो मेरे ख्याल से जितने भी स्पा सेंटर हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगे और समाज में सुधार आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक आपने बहुत ठीक बात कही कि अगर कार्रवाई होती है, अगर वाकई में गंभीरता से कार्रवाई की जाती है, तो अभी जो बड़ी समस्या है, एक बड़ा जो अवैध तरीके से जिस फरोशी का काम शुरू हो गया है, उस पर लगाम लगाई जा सकेगी, लेकिन उस कार्रवाई की दरकार है। और एक बात और लगातार चोटती है कि भाई साहब, सभी को पता है, अगर इतना नॉर्मलाइज स्पा सेंटर में कारोबार हो गया है, लोग अगर इसको जानने समझने लगे हैं, तो क्या पुलिस के कानों तक की खबर नहीं पहुंचती है? सिर्फ नाटक हो रहा है यहां पर किसी फॉर्मेलिटी का कि कोई शिकायत आएगी तो खाना पूर्ति कर ली जाएगी। तमाम सवाल है, बीएसटीवी ने तस्वीरें दिखाई हैं, अब सवाल तमाम खड़े किए हैं। अब उम्मीद की जाएगी कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कम से कम संज्ञान ले और तस्वीर पे कुछ ऐसा कार्य किया जाए, एक्शन लिया जाए, ताकि आगे से तस्वीर नजर ना आए। खैर, समय इतना ही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शमीम जी, बहुत शुक्रिया सरस्वती जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीएसटीवी का स्टिंग ऑपरेशन, अब लगातार सवाल खड़े हुए हैं, क्या कुछ तस्वीर आगे होगी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास विशेष में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए बीएसटीवी। नमस्कार।